हालात बदले ही नहीं है, भवन बदला है ओनली। कि हमने कलेक्ट्रेट नगर परिषद में बिठाई थी, वो चली गई पुरानी कॉलेज में। इसके अलावा मुझे एक कोई जिले का कार्यालय, ईंट भी लगाई हो ना जिले के नाम पे, मुझे बताओ आप, कोई काम इन्होंने जिले के नाम पे नहीं किया है। सिर्फ तांडव, भ्रष्टाचार, लूट, इसके अलावा कोई काम इस 2.5 साल में अगर हुआ हो तो मुझे आप बताओ। हमने जितने काम डेवलपमेंट के काम किए, हमारे सब काम जो शुरू के जनहित में हमने जनता के मुद्दों को लेकर के काम किया, वो काम सब पेंडिंग पड़े हैं। भाई वो सड़कें कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता थोड़ी चलेगा उस पर, उन स्कूलों में, उन कॉलेजों में कोई कांग्रेस के लोग थोड़ी पढ़ेंगे, सबके पढ़ते हैं, लेकिन इनकी मनसा डेवलपमेंट करने की है ही नहीं थोड़ी, इसलिए सारे काम अटके पड़े हैं अभी तक। देखिए, जो कांग्रेस पार्टी जो स्कीम्स लेके आई थी, जो कार्यक्रम लेके आई थी, आज उन सबको बंद कर दिया गया। हमारी तो मुख्य मांग तो ये थी कि कम से कम आधे कार्यालय खुले बहरोड में भी। अभी भारतीय जनता पार्टी का यहाँ राज, यहाँ के विधायक है, आधे कार्यालय नहीं खुल पाए इनसे। परंतु जितना भी यहाँ विकास हुआ था वो कांग्रेस के राज में हुआ था, उसके बाद यहाँ एक भी ईंट नहीं लगी, कोई विकास का काम हुआ ही नहीं है। इसलिए तो डरे हुए हैं, इनको लगता है कि आने वाले समय पंचायत राज में, नगर पालिका में आप जनता हार देगी, इसलिए चुनाव नहीं कराना चाहते। तो यहाँ कोई भी विकास का काम नहीं हुआ है। राजस्थान के सरकार के द्वारा नए जिलों में जो रणनीति या रूपरेखा बनाई गई है, वो चाहती थी कि हर क्षेत्र का विकास हो, हर क्षेत्र में जिला मुख्यालय नज़दीक होगा तो क्षेत्रों के विकास होंगे, अधिकारियों की मॉनिटरिंग होगी। लेकिन 2.5 साल में जो माननीय मुख्यमंत्री जी जिस लक्ष्य को लेकर आए, वो मुझे कहीं नज़र नहीं आई। क्योंकि छोटे जिले बनने के बाद भी, और कोटपुतली बहरोड जिले की बात करूं तो यहाँ तो अफसरशाही हावी है। अभी जिला कलेक्टर महोदय बड़े उत्साह और जोश के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कोटपुतली के अंदर जिला मुख्यालय के हॉस्पिटल को चेक किया, एक्सपायरी दवाइयां पकड़ी गई, लेकिन शाम को ही बयान आता है जिला कलेक्टर महोदय ने निरीक्षण किया, आवश्यक दिशा निर्देश। जबकि माननीय जिला कलेक्टर महोदय खुलेआम कह रही हैं, सख्त निर्देश दे रही हैं। इसी तरह से कार्मिक विभाग और न्याय विभाग के परिपत्रों का जिस प्रकार से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, चाहे वो सीएमएचओ हो, चाहे उसके बाबू हों, या अन्य विभागों के अंदर देखो, मैं बानसूर नगर पालिका को के ईओ साहब की बात कहूं, ये 2.5 साल के अंदर आता है। बजट बैठक में लिए गए निर्णय की पालना आज तक बिंदु संख्या 9 की न होना, मैं मानता हूं कि जिले की सभी पंचायत समितियों के अंदर यही हाल होगा, यही नगर पालिका के अधिकारी कर रहे हैं। इसलिए क्या बात करूं, आत्मा रोती है, हमने किस उत्साह और जोश से भाजपा की सरकार बनाई थी, लेकिन उसके निर्णय नहीं आ रहे। आप अखबारों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से देखते हैं पनियाला हमारे किस तरह से एक हब बन गया है। कोटपुतली में चाहे शिक्षा का हो, चाहे हमारे डीजे कोर्ट का काम हो, ये कार्य पूरे हो गए हैं। आने वाले समय में जो डेवलपमेंट होना है वो पनियाला होगा, और पनियाला तक रेल लाइन, हमारी जो मेट्रो सुविधा और रेल सुविधा, ये पनियाला तक तो आने की बात है ही है। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि अभी जो नेशनल हाईवे एक जो बॉम्बे दिल्ली का बन गया, उससे यात्री बार हमारे इस NH पुराने 8 और वर्तमान के NH 48 पर यातायात का भार कम हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि लोगों का, इस क्षेत्र के जो लोग हैं, उनको अच्छी सुविधाओं के लिए यहाँ रेल की सुविधा मिले। और रेल की अगर लाइन हमारे नीमराणा, और नीमराणा के बाद में हमारे पनियाला मोड़ तक अभी सरकार की DPR में ये प्रस्तावित है, हम चाहेंगे कि ये और आगे बढ़े, और चाहे जयपुर तक ये रास्ता और जुड़ जाए, तो लोगों का, जो हमारे क्षेत्र के जो लोग दिल्ली में रहकर व्यापार करते हैं, गुड़गांव में हमारे क्षेत्र के, और अगर चारों विधानसभाओं की बात करूं तो लाखों युवा हमारे वहाँ रोजगार कर रहे हैं, उनको और उनके पेरेंट्स को बहुत सुविधा मिलेगी, और देश की राजधानी से हम सीधा जुड़ जाएंगे। सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बानसूर, जहां बनते हैं टॉपर्स और सजता है उज्जवल भविष्य। बोर्ड कक्षाओं में शानदार परीक्षा परिणाम के साथ विज्ञान, कला व कृषि संकाय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाला क्षेत्र का भरोसेमंद विद्यालय। यहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि होती है सफलता की शानदार शुरुआत। मेरा नाम सुशील कुमार है। मैं सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बानसूर का छात्र हूँ। मैंने कक्षा 12वीं में विज्ञान संकाय में 98.80% अंक प्राप्त किए हैं, जिसका श्रेय मैं अपने माता पिता और गुरुजनों को देता हूँ।
मेरे पिता किसानी का काम करते हैं। मैं भविष्य में यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ। अशोक कुमार यादव, निदेशक सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बानसूर। हमारे विद्यालय में कक्षा 12 में सुशील कुमार प्रजापति ने 98.80% अंक अर्जित किए और 30 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। कक्षा 10 की पलक राठौड़ ने 98.33 अंक अर्जित किए और कक्षा 10 में 35 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। इस शानदार परिणाम के लिए मैं मेरे विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहां हर साल शानदार परिणाम, राज्य स्तरीय मेरिट और अनुभवी शिक्षकों का मार्गदर्शन आपके बच्चों के सपनों को देता है नई उड़ान और उज्जवल भविष्य की गारंटी। मेरा नाम निशु सैनी है। मैं ओम निशा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरी 10वीं में 98% बनी थी। मैं इसका श्रेय अपने स्कूल को देती हूँ। इसमें टीचर का पूरा सहयोग है। मैंने जब भी सवाल पूछे, इन्होंने सवाल का बहुत अच्छे से जवाब दिया। मैं इसका श्रेय अपने परिजनों, विद्यालय और मित्रगण को देती हूँ। मैं रामस्वरूप सैनी, ओम नमः शिवाय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, डाबला रोड, काशीपुरम, निदेशक। मैंने 1 मई 2001 को ये विद्यालय की स्थापना एक छोटे से भवन में शुरू की थी। उसके पश्चात अथक मेहनत और डिसिप्लिन और हमारे शिक्षकों का अच्छी मेहनत के बल पर मैंने इसको पहले माध्यमिक फिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में इसको क्रमोन्नत किया। लगभग 30 विद्यार्थियों का नवोदय में सिलेक्शन करवाया और हमारे विद्यालय में वाणिज्य संकाय, कला संकाय और साइंस संकाय, तीनों संकाय संचालित हैं। इसके अलावा साइंस और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की हमारे पास लैब भी हैं। उनमें बच्चों को प्रैक्टिकल भी नियमित रूप से करवाया जाता है और पिछले 5 सालों से हमने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, यानी कि 99% भी हमने 10th क्लास में रिजल्ट दिया है और साइंस में भी 98% के लगभग प्रतिवर्ष बच्चों का परसेंटेज हमारी बन जाती है। और इसके अलावा भी हमने खेल कूद में भी काफ़ी हम बच्चों से गतिविधियां करवाते हैं, जैसे खो खो, कबड्डी, रेसिंग और अन्य छोटे खेल भी करवाते हैं। इसके अलावा हम साइंस एग्जीबिशन भी चलाते हैं और इसके अलावा अन्य गतिविधियां बीच बीच में हम सांस्कृतिक कार्यक्रम भी संचालित करते हैं, मनाते हैं।